कहानी की शुरुआत बेलवुड शहर के बाहर एक वीरान सी जगह से होती है। यहाँ केविन नाम का एक बंदा कुछ लोगों से मिलने आया था जिनके पास बेचने के लिए अनोखी चीजें थी। ये लोग कह रहे थे कि ये सामान किसी दूसरे ग्रह की टेक्नोलॉजी है, यानी कि एलियन टेक्नोलॉजी। केविन ने जैसे ही उन ट्यूब्स को उठाया, उसने देखा कि उनके अंदर कई सारी छोटी छोटी चिप्स थी जो उस वक्त बंद थी। उन लोगों को भी ठीक से ये नहीं पता था कि ये चिप्स आखिर करती क्या है, और इसीलिए केविन फैसला करता है कि वो इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए अपने दोस्त ग्वेन को बुलाएगा। कुछ ही देर में ग्वेन और उसका भाई बेन वहां पर पहुंच जाते हैं। बेन के पास एक खास घड़ी थी जिसका नाम ओमनीट्रिक्स था। वेल, ये तो सभी को पता है। ये घड़ी समय दिखाने वाली कोई आम घड़ी नहीं थी, बल्कि इसमें ऐसी शक्तियां थी कि ये बेन को अलग अलग एलियन रूपों में जो है बदल सकती थी। ये एलियन शक्तिशाली होते थे और हर एक में अलग अलग तरह की ताकतें होती थी। वेल, हम में से 90% लोगों को पता ही है कि ये कहानी किसके ऊपर है। ये हमारे चाइल्डहुड हीरो बेन 10 की है। जब बेन वहां पर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि उन चिप्स के नजदीक आते ही उसकी ओमनीट्रिक्स में कुछ अजीब सी हलचल होने लगी है। उधर चिप्स बेचने वाला आदमी अब चिढ़ने लगा था क्योंकि इस सौदे को करने में काफी देर हो रही थी। उसने नाराज होकर कहा कि उसने आज तक इतने अजीब खरीदार नहीं देखे। उस आदमी की ये बात सुनकर वहीं मौजूद एक लड़की जिसने हेलमेट पहना हुआ था बोल पड़ी कि असल में ये लोग प्लम्बर संगठन का हिस्सा है और उनका काम धरती को एलियन से सुरक्षित रखना है। ये सुनते ही बेन हैरान रह गया कि आखिर इस लड़की को इतनी सारी बातें पता कैसे हैं। फिर लड़की ने अपना हेलमेट हटाया और अपना नाम एलेना वेलिडेस बताया। वो भी पहले प्लम्बर की मेंबर थी, पर उसे उसके पिता के साथ वहां से निकाल दिया गया था। ये बात सुनते ही बेन और भी चौंक गया क्योंकि उसके दादा मैक्स ने तो उसे बताया था कि एलेना और उसके पिता ने खुद ही प्लम्बर संगठन को छोड़ दिया था ताकि वो दूर जाकर शांत जिंदगी बिता सके। मगर एलेना ने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इस बातचीत के दौरान वहां मौजूद किसी को पता नहीं था कि दूर खड़ा एक अजनबी इंसान उन सभी की हरकतों पर नजर रख रहा था। बेन अभी भी एलेना से ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि वो ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले लोगों के साथ आखिर क्यों जुड़ी हुई है, जिस पर एलेना ने साफ कह दिया कि वो यहाँ केवल बेन से मिलने के लिए आई थी। दरअसल उसके पिता विक्टर अचानक गायब हो गए थे और लाख कोशिशों के बावजूद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया था। तभी अचानक उस दूर खड़े आदमी ने चुपचाप उन चिप्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो चिप्स खुद ही ट्यूब्स तोड़कर बाहर निकली और वहां मौजूद लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख बेन ने अपनी ओमनीट्रिक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर न जाने क्यों चिप्स के पास होने की वजह से ओमनीट्रिक्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। मजबूरन केविन और ग्वेन ने ही मिलकर उन चिप्स का सामना करना शुरू कर दिया। उधर जो चिप्स बेच रहे थे वो घबरा गए क्योंकि अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन तब तक तो चिप्स ने पूरी बिल्डिंग को तबाह करना शुरू कर दिया था, जिससे वो लोग बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाए। इधर बेन ने जब गौर से उन चिप्स में से एक चिप को देखा तो समझ गया कि ये जरूर कोई रिमोट कंट्रोल हथियार है जो खतरनाक कीड़ों की तरह हमला कर रही है। तभी बेन की नजर दूर खड़े उस अनजान आदमी पर पड़ी जो चिप्स को नियंत्रित कर रहा था। बेन ने तुरंत उस आदमी को पकड़ने का फैसला किया, लेकिन जब उसने अपनी ओमनीट्रिक्स का इस्तेमाल कर स्पाइडर मंकी नाम के एलियन में बदलना चाहा तो किसी गड़बड़ी के कारण वो बिग चिल नाम के दूसरे एलियन में बदल गया। हालांकि बिग चिल की ठंडी हवा की ताकत से उसने सभी चिप्स को एक जगह जमा करके पल भर में ही खत्म कर दिया। फिर बेन तेजी से उस आदमी की ओर बढ़ा, पर उस व्यक्ति ने फुर्ती से बचते हुए ग्वेन पर कीड़े फेंक दिए, जिससे मजबूरन बेन को ग्वेन की मदद के लिए वापस आना पड़ा। इसका फायदा उठाकर वो आदमी वहां से गायब हो गया। इस घटना के बाद केविन और ग्वेन को यकीन हो गया था कि शायद एलेना ही इन सब के पीछे है, क्योंकि अब वो वहां पर नहीं थी। पर बेन को अभी भी विश्वास था कि एलेना निर्दोष है, इसलिए उसने ठान लिया कि वो सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगा कि आखिर एलेना और उसके पिता विक्टर को प्लम्बर संगठन से निकाला क्यों गया था। असलियत जानने के लिए वो तीनों सीधा दादा मैक्स के पास जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन जब वो तीनों प्लम्बर के कम्युनिकेशन सेंटर तक पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उस समय दादा मैक्स वहां पर मौजूद नहीं थे। इसलिए उन्होंने मैक्स के आने तक इंतजार करने का फैसला किया। इंतजार के दौरान बेन, ग्वेन और केविन ने उन रहस्यमय चिप्स की जांच शुरू कर दी। उन्हें जल्दी पता चला कि ये चिप्स सिर्फ टेक्नोलॉजी से बनी चीज नहीं थी, बल्कि इनमें मशीन के साथ साथ असली जिंदा कीड़े भी मौजूद थे। ग्वेन ने इस रहस्य के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन उसकी शक्तियां किसी कारण उन चिप्स पर काम ही नहीं कर पा रही थी। इसलिए केविन ने फैसला किया कि वो कंप्यूटर के जरिए इन चिप्स की हकीकत पता करेगा, लेकिन इसमें काफी वक्त लगने वाला था। इस वक्त का इस्तेमाल करने के लिए बेन ने सुझाव दिया कि उन्हें एलेना को ढूंढना चाहिए, क्योंकि शायद वो इन रहस्यमय घटनाओं के पीछे की सच्चाई जानती होगी। लेकिन ग्वेन इसके लिए तैयार नहीं थी, जिसके चलते उन दोनों के बीच बहस होने लगी। ये बहस इतनी तेज हो गई कि उन दोनों ने एक दूसरे की बात सुनना तक बंद कर दिया। तभी अचानक वहां दादा मैक्स आ गए, जिन्होंने आते ही उन चिप्स को देखा और फौरन कहा कि उन्होंने ऐसी चिप्स पहले भी कहीं देखी है, पर उन्हें ठीक से याद नहीं आ रहा था कि कहां देखा है। मैक्स की याददाश्त को देखते हुए बेन ने मौका पाकर उनसे विक्टर और एलेना की सच्चाई के बारे में पूछ लिया। लेकिन इससे पहले कि मैक्स उन्हें कोई जवाब देता, अचानक पूरे सेंटर में एक अलार्म बज उठा। इसका मतलब था कि कोई अजनबी सेंटर में जबरन घुसा है। वो तीनों तुरंत सिग्नल की तरफ भागे और वहां पहुंचे जहां घुसपैठी हुई थी। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एलेना पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी एक कमरे में। एलेना को देखते ही मैक्स गुस्से में आ गए और उसने तुरंत सेंटर छोड़कर जाने के लिए कहा। लेकिन बेन ने एलेना का बचाव करते हुए मैक्स को समझाया कि विक्टर पिछले कुछ दिनों से गायब है और हो सकता है कि उसी रहस्यमय आदमी ने विक्टर
का अपहरण भी कर लिया हो जिसने उनके ऊपर हमला किया था। हालांकि मैक्स के साथ साथ केविन और ग्वेन भी एलेना पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे थे, इसलिए केविन एलेना को लेकर कमरे से बाहर चला गया ताकि मैक्स अकेले में बेन और ग्वेन को सच बता सके। इसके बाद मैक्स ने कंप्यूटर में मौजूद विक्टर की फाइल खोलकर दिखाते हुए बताया कि विक्टर को प्लम्बर संगठन से इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो एलियन चिप्स चुराते हुए पकड़ा गया था। ये देखकर भी बेन एलेना की बेगुनाही पर कायम रहा। उसका मानना था कि इस मामले में एलेना का कोई दोष है ही नहीं और वो ही एकमात्र जरिया थी जिससे वो असली अपराधी तक पहुंच सकते थे। लेकिन मैक्स अभी भी पूरी तरह से एलेना के खिलाफ थे, इसलिए बेन ने अपने तरीके से ही आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने मैक्स की बाइक उठाई और चुपचाप एलेना को लेकर उस रहस्यमय आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो लोग तेजी से उस जगह की तरफ बढ़ने लगे जहां एलेना को पहली बार ये रहस्यमय चिप्स मिली थी। उधर विक्टर एक सुनसान सड़क पर अकेले जा रहा था, तभी अचानक दो अनजान लोगों ने उसे रोक लिया और चेतावनी दी कि इतनी रात अकेले घूमना ठीक नहीं है यार। विक्टर ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा कि वो बिल्कुल भी अकेला नहीं है। इतना कहते ही उसने अपने कोट के नीचे से बड़ी संख्या में कीड़ों को उन दोनों पर छोड़ दिया, जिनकी वजह से वो लोग घबराकर भाग खड़े हुए। लेकिन बेन और एलिना को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विक्टर पहले से उनका इंतजार कर रहा था। जब वो दोनों वहां पर पहुंचे तो एलिना ने चिप्स देखी थी तो उन्होंने आसपास की पूरी छानबीन करनी शुरू कर दी। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि उसी वक्त विक्टर उसी बिल्डिंग के बाहर एक ट्रक में हजारों चिप्स लोड कर रहा होता है। बेन और एलिना इस बात से पूरी तरह अनजान उस बिल्डिंग के अंदर की प्रयोगशाला की जांच कर रहे थे। लैब में उन्हें कई दस्तावेज मिले जिनमें शिपमेंट कंपनी शिपेट के डिलीवरी फॉर्म भी थे। तभी अचानक उनकी मुलाकात कुछ अजीब लोगों से हुई जिन्होंने पहले तो उनकी मदद करने की बात कही, लेकिन बेन ने तुरंत उनकी आंखों में तैरती हुई चिप्स देखी और समझ गया कि ये लोग चिप्स के वश में हैं। उसमें से एक आदमी ने उन्हें अपनी रानी से मिलवाने की पेशकश की। ये सुनते ही दोनों सावधानी से पीछे हटने लगे। बेन ने ओमनीट्रिक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उन चिप्स के पास होने से उसकी फिर जो घड़ी है वो खराब होने लगी। इसलिए वो लोग मजबूर होकर फायर एग्जिट से भागने लगे, लेकिन वहां उन्हें पता चला कि वो चारों तरफ से घिर चुके थे। इस खतरनाक परिस्थिति में बेन ने ओमनीट्रिक्स की पूरी ताकत लगाते हुए एक जबरदस्त हमला किया, जिससे वो लोग पीछे हट गए। मौका मिलते ही दोनों ने अपनी बाइक उठाई और तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन निकलते ही एलिना की बाइक फिसल गई, जिससे बेन को दोबारा वापस आकर उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। वहां से निकलने के बाद बेन ने फौरन कहा कि अब उन्हें सीधे शिपेट कंपनी के ऑफिस जाना चाहिए, क्योंकि इस रहस्य का अगला सुराग शायद वहीं मिलेगा। इसी के साथ दोनों तेजी से शिपेट कंपनी की तरफ रवाना हो गए। उधर दूसरी ओर प्लम्बर सेंटर में केविन और ग्वेन ने आखिरकार उन रहस्यमय चिप्स की ऊर्जा यानी एनर्जी स्नैचर को ट्रैक करने में सफलता हासिल कर ली थी। कंप्यूटर की जांच से उन्हें पता चला कि इन चिप्स जैसी ऊर्जा सबसे ज्यादा शिपेट के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से आ रही थी। ये पता चलते ही दोनों ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया ताकि किसी भी संभावित खतरे का सामना किया जा सके। मगर जब वो दोनों शिपेट कंपनी के उस सेंटर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां तो पहले ही पूरी जगह खाली हो चुकी थी। उन्हें समझ में आ गया था कि शायद कंपनी को पहले ही उनके आने की भनक लग चुकी थी। इसके बावजूद भी केविन और ग्वेन ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने आसपास मौजूद सुरागों को खोजने की जो है कोशिश की। और काफी जांच करने के दौरान उन्हें कुछ दस्तावेज और पर्चियां मिली, जिनमें लिखा था कि शिपेट ने दुनिया भर में इन अजीब चिप्स को अलग अलग जगहों पर भेजा है। वो अभी इन दस्तावेजों को संभाल ही रहे थे कि अचानक कंपनी का एक कर्मचारी वहां पर आ पहुंचा। उस कर्मचारी ने फौरन उन दोनों को वहां से चले जाने के लिए कहा, लेकिन इतनी रात किसी कर्मचारी को वहां पर देखकर केविन को शक हो गया। उसने जब सवाल किया कि वो इतनी रात तक यहाँ पर क्या कर रहा था, तो उस कर्मचारी ने अजीब अंदाज में जवाब दिया, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी रानी का सेवा करना है, मेरे लिए समय कोई मायने नहीं रखता। ये सुनते ही केविन और ग्वेन समझ गए कि यह आदमी भी उन चिप्स के कंट्रोल में है। बिना कोई समय गवाए केविन ने अपने हाथ को लकड़ी के भारी हथौड़े से बदला और जोर से उसे मुक्के मारते हुए खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर वो दोनों फौरन वहां से अपनी कार की तरफ भागे, लेकिन तभी उनकी नजर दोबारा उसी कर्मचारी पर पड़ी जो अपने हाथों से कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। देखते देखते उसने वहां रखी चिप्स को एक्टिवेट कर दिया और अगले ही सेकंड हजारों की तादाद में चिप्स ने उन दोनों पर हमला करना शुरू कर दिया। केविन ने जल्दी से गाड़ी चालू की और दोनों तेजी से वहां से भागने लगे, पर उन चिप्स ने 3 बड़ी बड़ी बॉल्स का रूप ले लिया था और वो तेजी से उनकी गाड़ी का पीछा करने लगी। केविन ने होशियारी दिखाते हुए अचानक अपने कार को घुमाकर उनमें से एक बॉल को टक्कर मारकर तबाह कर दिया, लेकिन अगले ही पल वो बॉल फिर से जुड़ गई, जिसे समझ में आ गया कि नॉर्मल हमला इन चिप्स पर काम नहीं करेगा। अब केविन ने कार का टर्बो मोड एक्टिवेट कर दिया, लेकिन वो बॉल्स अब भी उनका पीछा कर रही थी। मजबूर होकर केविन गाड़ी को एक खाली मैदान में ले गया, जहां उसने एक बॉल को कुचलने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से इस कोशिश में उसकी खुद की गाड़ी ही पलट गई। गाड़ी से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि वो तीनों बॉल्स अब मिलकर एक विशाल चिप बॉल बन चुकी थी। इसे लड़ने के लिए केविन ने खुद को फौरन लोहे का बना लिया, पर इससे पहले कि बॉल उस पर हमला करती, अचानक वहां हेमोंगास और एलियन के रूप में बेन आ पहुंचा। बेन ने अपनी भारी भरकम
ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन चिप्स की बॉल पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो बिखर गई। लेकिन फिर भी वो चिप्स अलग अलग रूप लेकर दोबारा हमला करती रही। बार बार हमला झेलने के बाद बेन ने मौका देखकर वहीं पड़ी केविन की कार उठाकर पूरी ताकत से उन चिप्स पर दे मारा। इस अंतिम वार से वो सारी चिप्स पूरी तरह तबाह हो गई। खतरा खत्म होने के बावजूद बेन अपने नॉर्मल इंसानी रूप में वापस आ गया। इसके बाद उन्होंने एक नए चिप सैंपल को लैब में जांच करने के लिए फैसला किया। जांच के लिए वो वापस प्लम्बर सेंटर जा पहुंचे, जहां उनके दादा मैक्स दुनिया भर में फैल चुके इस हाईटेक चिप्स की घटनाओं की खबरें दे रहे थे। दादा मैक्स ने उस सैंपल की गहराई से जांच की और आखिरकार ये खुलासा किया कि ये चिप्स किसी और ग्रह से धरती पर आई है। जांच के बाद उन्होंने वो सारे चिप्स डिब्बे में डाल दिए, लेकिन एक चिप गलती से बाहर ही छूट गई, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। इस दौरान वो लोग ये सोचने लगे कि आखिर इन चिप्स की समस्या को पूरी तरह कैसे खत्म किया जा सकता है। तभी बेन ने कहा कि अगर वो किसी तरह इन चिप्स की रानी को खत्म कर दे तो बाकी सभी चिप्स खुद ही बेकार हो जाएंगे। पर तभी वो एक चिप जो छूट गई थी धीरे से चुपचाप दादा मैक्स के हाथ पर चढ़ गई। किसी को इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। थोड़ी देर बाद जब बेन अपने दादा से कुछ पूछने के लिए उनके पास गया तो अचानक मैक्स ने बेन पर हमला कर दिया। ये देखकर बेन तुरंत समझ गया कि अब दादा मैक्स भी चिप्स की रानी के कंट्रोल में आ चुके हैं। बेन ने चिल्लाकर मदद मांगी, जिसके बाद केविन ने पीछे से आकर मैक्स को बेहोश कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद वो सभी लोग आपस में बातचीत करने लगे और इसी बीच मैक्स ने मौका देखकर एक स्मोक मशीन चालू कर दी। कमरे में धुआं इतना फैल गया कि किसी को कुछ दिख नहीं रहा था और इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स वहां से भाग निकले। अब मैक्स के गायब होने से वो सभी परेशान हो गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे, पर बेन ने समझदारी दिखाते हुए सबको शांत रहने और अपने मिशन पर फोकस करने के लिए कहा। इसके बाद सभी मिलकर कंप्यूटर के जरिए चिप्स की रानी का ठिकाना ढूंढने की कोशिश करने लगे। कंप्यूटर से मिले सुराग के आधार पर ग्वेन ने बताया कि जहां सबसे ज्यादा चिप्स जमा हो रही हैं, वहीं शिपिट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। अब बेन को पूरी तरह यकीन हो गया कि ये वही जगह है जहां चिप्स की रानी छुप कर बैठी थी। उन्होंने तुरंत ही वहां जाने का फैसला किया, मगर उनके पास गाड़ी नहीं थी क्योंकि केविन की कार तो पहले ही तबाह हो चुकी थी। तभी केविन ने कहा कि वो बेन को उसका बर्थडे गिफ्ट अभी दे देगा, जो एक खास हाईटेक कार थी जिसे केविन महीनों से तैयार कर रहा था। इसके बाद वो सब उस कार में बैठकर अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते चले गए। कुछ ही देर बाद बेन, ग्वेन, केविन और एलिना उस खास कार में बैठकर तेजी से शिपेट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरफ बढ़ते चले गए। वहां पहुंचते ही उनकी नजर कंपनी में काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारियों पर पड़ी। वो सब उस समय चिप्स की रानी के नियंत्रण में थे और किसी भी तरह की सुध-बुध के बिना लगातार काम किए जा रहे थे। लेकिन असली हैरानी उन्हें तब हुई जब उनकी नजर दादा मैक्स पर पड़ी, जो बाकी कर्मचारियों की तरह चुपचाप अपना काम कर रहे थे। बेन को उन्हें इस हालत में देखकर काफी दुख हुआ, पर फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसा करने से उनका मिशन खतरे में पड़ सकता था। किसी तरह से वो लोग बिना पकड़े आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंच गए जहां बहुत सारे लोग जमा थे। इसी भीड़ के बीच विक्टर भी मौजूद था। विक्टर को देखते ही केविन को सब कुछ समझ में आ गया। उसने तुरंत कहा कि उसी दिन खंडर में उन पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्टर ही था। अब केविन और ग्वेन के मन में फिर शक जगने लगा कि शायद इस साजिश में एलिना भी शामिल है और अपने पिता के साथ मिलकर कोई खतरनाक खेल खेल रही है। लेकिन एलिना ने तुरंत कह दिया कि इस बात की कोई खबर नहीं थी उसे। उसने पलटकर कहा कि अगर ऐसा होता तो फिर क्या मैक्स भी उसके पिता के साथ मिला हुआ है, क्योंकि मैक्स भी तो उन्हीं की तरह रानी के लिए काम कर रहा था ना। एलिना की बात सुनकर सब चुप हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बातों में सच्चाई तो थी, पर केविन का शक अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। तभी बेन ने बीच में आकर सबको शांत किया और धीरे धीरे विक्टर के पास पहुंचा। विक्टर को देखते ही बेन को महसूस हुआ कि विक्टर के शरीर के अंदर कुछ अजीब से चीजें हो रही हैं। गौर से देखने पर उसे साफ हो गया कि विक्टर असल में अंडे दे रहा था। ये देखकर बेन ने तुरंत कह दिया कि इसका मतलब ये है कि चिप्स की रानी खुद विक्टर के शरीर के अंदर मौजूद है। केविन ने ये सुनते ही विक्टर को तुरंत खत्म करने की बात कह दी, जिससे एलिना बुरी तरह घबरा गई और अपने पिता की जान बख्शने के लिए भीख मांगने लगी। एलिना की इस गुजारिश ने बेन को याद दिला दिया कि उसने वादा किया था कि वो एलिना के पिता यानी विक्टर को सही सलामत वापस लाएगा। इसलिए उसने तुरंत अपनी ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करके एलियन एक्स बनने का फैसला किया। लेकिन ग्वेन ने बेन को तुरंत रोक लिया क्योंकि उसे लगता था कि ये बेहद खतरनाक फैसला होगा। अगर चिप्स की रानी ने एलियन एक्स को कंट्रोल कर लिया तो धरती को बचाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये लोग इस बात पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक आदमी ने पीछे से आकर एलिना को पकड़ लिया। इससे वहां मौजूद सभी लोगों को उनकी मौजूदगी का पता चल गया। खतरा नजदीक आते देख बेन ने मजबूर होकर अपनी ट्रिक्स एक्टिवेट कर दी और उन चिप्स की वजह से एक बार फिर से उसकी घड़ी ठीक से काम नहीं कर पाई। बेन एलियन एक्स की जगह नैनोमैक नाम के एक एलियन में तब्दील हो गया। ये एलियन असल में इंसान और नैनो चिप्स के मेल से बना हुआ था, जो अपने शरीर को छोटा या बड़ा कर सकता था। बेन ने इसी शक्ति का फायदा उठाया और तेजी से अपने शरीर को छोटा करते हुए विक्टर की तरफ भागा। वो विक्टर की नाक के रास्ते चुपचाप उसके शरीर के अंदर घुस गया। अंदर जाते ही उसे चिप्स की रानी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो लगातार बेन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेन भी अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध कर रहा था। इसी बीच बाहर उसके साथी लगातार चिप्स की सेना से लड़ रहे थे और बेन अकेला ही विक्टर के शरीर के अंदर उस
खतरनाक रानी से मुकाबला कर रहा था। रानी ने अपने अंतिम और अपने सबसे खतरनाक प्लान का खुलासा किया। उसका इरादा एक ही झटके में धरती के सारे इंसानों को तबाह करने का था। इसके लिए उसने दुनिया भर में मौजूद सारी चिप्स को एक साथ एक्टिवेट कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो धरती के बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन बेन ने पूरी ताकत और सूझबूझ से काम लेते हुए आखिरकार चिप्स की रानी को एक जोरदार और आखिरी वार किया। इस हमले की वजह से रानी का शरीर अंदर ही अंदर पूरी तरह से तबाह हो गया। जैसे ही रानी खत्म हुई, बाहर खड़े लोग तुरंत ही उसके नियंत्रण से मुक्त होने लगे। उनकी आंखों में फिर से होश लौट आया और एक एक करके सारी चिप्स अपने आप ही नष्ट होती चली गई। बेन भी जल्दी ही विक्टर के शरीर से सुरक्षित बाहर आ गया। विक्टर पूरी तरह ठीक था और चिप्स की रानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। सभी के नॉर्मल होने के बावजूद मैक्स को एहसास हुआ कि उसने अपने पुराने दोस्त विक्टर के साथ कहीं ना कहीं गलत किया था। मैक्स ने उससे माफी मांगी क्योंकि जरूरत के वक्त उसने विक्टर पर भरोसा नहीं किया था। इसके बाद मैक्स ने बेन से कहा कि वो अब प्लम्बर संगठन का नया चीफ बनने के लिए तैयार है। लेकिन बेन ने तुरंत ही हंसते हुए इनकार कर दिया। उसने कहा कि दद्दू, अभी भी आपकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि आप रिटायर हो जाओ। कुछ साल और हमारे साथ काम कर लो। अंत में विक्टर और एलिना भी अब पूरी तरह से प्लम्बर टीम का हिस्सा बन गए। अब सब मिलकर धरती की रक्षा के लिए तैयार थे। बेन, ग्वेन और केविन भी इस जीत के बाद काफी खुश थे क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से धरती को एक बड़े खतरे से बचा लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।